हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई एम ज्योत्सना फ्रॉम इंग्लिश। वेलकम वंस अगेन टू द चैनल। आज हम अगेन बात करेंगे बच्चों के साथ इंग्लिश कैसे बोले। दिस इज पार्ट 16। आप सोच रहे होंगे ये क्या पहले ही व्यूअर्स सेक्शन। डोंट वरी, इस बार आपने इतने ज़्यादा कमेंट्स भेजे कि मैंने अपनी ओर से इस वीडियो में कोई भी सेंटेंस नहीं डाला, सारे के सारे आप लोगों द्वारा पूछे गए ही सेंटेंसेस हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला सेंटेंस है, बोतल मुंह तक मत भरो। कई बार बच्चे हमारे बोतल पानी की पूरी ऊपर तक भर देते हैं, तो उसके लिए हम बोलेंगे डोंट फिल द बॉटल अप टू ब्रिम। नेक्स्ट है ढक्कन उठाओ। अब ढक्कन उठाओ किसी भी चीज का हो सकता है, मे बी वो नीचे ढक्कन गिरा हो या फिर किसी वॉशिंग मशीन का, या कुछ भी आपने कोई भी ढक्कन उठाओ तो आप बोलोगे लिफ्ट द लिड। हम अक्सर बच्चों को बोलते हैं कि बोतल का ढक्कन लगा दो, तो इसको बहुत ही सिंपली बोल सकते हैं आप कॉक द बॉटल। बच्चे टॉयज से खेल लिए तो हम कई बार उनको बोलते हैं कि क्या मैं आपके टॉयज रख दूं, उसे हम कैसे बोलेंगे कैन आई पुट अवे योर टॉयज। हम बच्चे को कुछ करने के लिए कहते हैं और बच्चा पर हमारी बात नहीं मानता, हम फेडअप होकर बोलते हैं कि तुम्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम बोलेंगे यू डोंट बॉदर अबाउट एनीवन। हमें कई बार बच्चा बहुत ही ज्यादा तंग करता है तो हम बच्चों को ये बोलते हैं कि तुम कब सुधरोगे, तो हम उसे बोलेंगे व्हेन विल यू गेट रिफॉर्म्ड। अब ये सेंटेंस भी हम बच्चों से बहुत बोलते हैं कि अपने आप को सुधार लो, इसके लिए मेंड योरसेल्फ। अब कई बार तो बिल्कुल ही हद हो जाती है कि बच्चे हमें इतना तंग करते हैं कि मम्मा फेड अप होके ये बोल देती है कि तुम्हें संभालना मेरे बस की बात नहीं है भाभा, तो उसके लिए इट्स बियॉन्ड माई कॉम्पिटेंस टू हैंडल यू। कई बार क्या होता है कि मम्मा जो है कपड़े प्रेस कर रही होती है और बच्चे बार बार प्रेस के पास आते हैं और हम बोलते हैं कि प्रेस से दूर रहो नहीं तो चिपक जाएगी। स्टे अवे फ्रॉम द प्रेस, इट मे कॉज बर्न्स। कई बच्चे बहुत ही नॉटी होते हैं और वो हमेशा ही दूसरे बच्चों को मारते रहते हैं, सबको मारते हैं, तो हम कई बार बोलते हैं बच्चे को कि तुम सबको मारते रहते हो, तो उसके लिए हम बोलेंगे यू हिट ईच एंड एवरीवन। मान लीजिए बच्चा आपका बहुत ही ज़्यादा बदमाश है, वो हर टाइम कोई ना कोई बदमाशी करता ही रहता है, तो हम बहुत बार बोलते हैं कि तुम हमेशा ही बदमाशी करते रहते हो, तो उसके लिए हम बोलेंगे यू ऑलवेज डू बुलिंग। कई बार बच्चे जो है वो क्या करते हैं कि मम्मा को बार बार बोलते हैं कि सो जाओ मम्मा, सो जाओ मम्मा, और मम्मा फेडअप होके बोलती है क्यों तुम मुझे सुलाकर ही खुश हो क्या, तो उसके लिए हम बोलेंगे आर यू ओनली हैप्पी इफ आई गो टू स्लीप। अब कई बार होता है कि हम बच्चे को डांट रहे होते हैं, बच्चा हमें कोई एक्सक्यूज देता है, तो बहुत बार हम लोग बोल देते हैं कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, इस बात से कोई मतलब नहीं है, तो हम बोलेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद इट। कई बार बच्चे शरारतें करते हैं और कोई चीज़ होती है कि उसको वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। सपोज कीजिए कि कोई सॉफ्ट टॉय है, वो वॉशिंग मशीन में डाल दिया धोने के लिए, तो हम ये डायलॉग बोलते हैं कि वो वॉशिंग मशीन में नहीं धुल पाएगा, तो उसको हम बोलेंगे इट विल नॉट बी वॉश्ड इन द वॉशिंग मशीन। कई बार बच्चा आपको कोई एक्सक्यूज देता है, आप उससे बोलते हो कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम उसे बोलेंगे इट विल नॉट बॉदर मी। कई बार मम्मा बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, बहुत काम होता है कई बार, और बच्चे तंग करते हैं तो मम्मा बोलती हैं कि काम करते करते मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं सोने लगी हूँ। उसके लिए आई एम ऑफुली टायर्ड ऑफ वर्किंग, नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप। कई बार बच्चे को इचिंग हो रही होती है और बच्चा अपनी मम्मा से ये बोलना चाहता है अगर कि माँ मुझे खारिश करो, तो उसे हम बोलेंगे मॉम प्लीज इच मी। कई बार हम अपने बच्चों को ही बोलते हैं कि कपड़े उल्टा पल्टा कर दो। अगर थोड़ा सा बच्चा बड़ा है, आपने सूखने के लिए सपोज कपड़े डाले हैं, तो आप बोल सकते हो चेंज ओवर द साइड्स ऑफ द क्लोथ्स। अब यहाँ से जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं वो होते हैं कि हम बच्चों के बारे में क्या क्या बोलते हैं, किसी और को क्या क्या एक्सक्यूजेस देते हैं।
हम कई बार बोलते हैं कि वो बार बार पीछे मुड़कर देखती है। सपोज कीजिए कि छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है और हम कहते हैं कि वो बार बार पीछे मुड़कर देखती है या देख रही है। यहाँ पे हमने देखती ऐसे सेंटेंस बनाया है, शी लुक्स बैकवर्ड्स अगेन एंड अगेन। आजकल के बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि वो ना तेल नहीं लगवाते जल्दी जल्दी, और जो पेरेंट्स हैं उनको होता है कि तेल लगवा ले, तो मम्मा कई बार एक्सक्यूज देती है कि ये तेल नहीं लगवाना चाहता, ही डजंट वांट टू अनॉइंट ऑयल। ये बच्चे बहुत ही जिद्दी होते हैं, वो जो बोलते हैं वो ही करते हैं, अपनी जिद पूरी करके हटते हैं। तो हम कई बार हम बोलते हैं कि वो जो बोलेगा वही करेगा, उसे हम बोलेंगे ही विल डू डिट्टो व्हाट ही विल से। कई बार कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा शैतान होता है बट वो थोड़ा सा सुधर जाता है, तो हम बोलते हैं कि नहीं अब तो ये सुधर गई है, वो अब सुधर गई है, तो शी हैज़ गॉट रिफॉर्म्ड नाउ। अब अगर बच्ची सुधर गई तो कई बार हम लोग हैरानी से एक दूसरे से पूछते हैं कि तुमने उसे क्या गुट्टी पिलाई जो वह बिल्कुल ही सुधर गई। तो उसके लिए सेंटेंस है, व्हाट डोज डिड यू गिव हर दैट शी गॉट टोटली रिफॉर्म्ड। अब कई बार होता क्या कि बच्चे ने कोई गलती कर दी, मम्मा ने उसको चांटा मारा, मान लीजिए धीरे से मारा, बट फादर उस पर जोर से चिल्लाए, या कोई बड़ा भाई ही बच्चे पे जोर से चिल्लाया, तो हम बोलते हैं मैंने उसे धीरे से मारा और तुमने उस पर जोर से चिल्लाया। तो उसके लिए हम बोलेंगे आई हिट हिम जेंटली बट यू स्क्रीम लाउडली एट हिम। कई बार बच्चे के गले में कुछ लग जाए तो हम लोग बोलते हैं कि उसे पानी पिलाओ। उसके लिए दो सेंटेंसेस बनेंगे। अगर तो बच्चा बड़ा है या आपने अपने लिए भी मांगना है पानी, तो आप बोल सकते हो गेट हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। और अगर आपका बच्चा छोटा है तो आपने उसे पानी पिलाना है खुद से, तो आप बोल सकते हो मेक हिम टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। कई बार हम बच्चों के लिए सामान लेने जाते हैं और शर्ट का साइज हमें पता नहीं होता कि प्रॉपर आएगा या नहीं आएगा, और हमें लेना होता है। हम दुकानदार से पूछते हैं कि अगर शर्ट का साइज छोटा हुआ, ये आप अगर शर्ट का साइज बड़ा हुआ तो भी बोल सकते हो इफ द शर्ट डजंट फिट ऑन हिम देन। और अगर लड़की है तो ह भी लगा सकते हो, और अगर आपने अपने लिए भी बोलना है तो भी ये सेंटेंस आप बोल सकते हो फिट ऑन मी, ऐसे करके। कई बार हम किसी को बताते हैं, सपोज कीजिए एक लेडी अपने हस्बैंड को बता रही है बच्चे के बारे में, हस्बैंड पूछ रहा है, तो हम बहुत बार बोलते हैं कि वह पढ़ते पढ़ते सो गया, तो हम बोलेंगे he fell asleep while studying। अब ये जो सेंटेंसेस हैं ये बच्चों से रिलेटेड तो नहीं है, बट ये 2-3 सेंटेंसेस थे जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज मच्छरदानी लगा दो, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो पुट अप द मॉस्किटो नेट और सेट अप द मॉस्किटो नेट। कि उसके सामने मेरे हाथ पांव फूल गए, तो उसे हम बोल सकते हैं आई गॉट नर्वस इन फ्रंट ऑफ हिम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे पास पैसे ना होने की वजह से मुझे जी मार कर रहना पड़ा, तो हम बोलेंगे आई हैड टू रिप्रेस माई सेल्फ ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। आई होप मेरी वीडियो में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। आप मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बताना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम अहेड। फिर मिलेंगे एक थ्रिलिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।